तानिया उछाल ले ले रेडी फायर रेडी फायर जी बलवान जी, आज एक वीर अमर शहीद की अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जब एक फौजी आदमी गांव से रेस पाड़ता है, फिजिकल करता है, मेडिकल करता है, टेस्ट करता है और जा कर के जब ट्रेनिंग करता है, उस ट्रेनिंग में उसको एक चीज़ सिखाई जाती है, जब बेल्ट जिस दिन पहनाई जाती है उसी दिन, कि आपका जीवन अब सिर्फ राष्ट्रभक्ति के लिए है और आपके परिवार को, गांव को, समाज को, मोहल्ले को, सबको भूल जाओ। अगर आप राष्ट्र की भक्ति में समर्पित हैं तो आप आगे की आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ये प्रक्रिया जब वहाँ पर हमें सिखाई जाती है और किसी भी प्रकार के जब बॉर्डर पर हम खड़े रहते हैं तो एक चीज़ रहती है कि सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पीछे सिर्फ तिरंगा दिखाई देता है जो हमारा ये लहरा रहा है। ये एक फौजी का जीवन होता है। किस्मत से कोई ये होता है कि राष्ट्रभक्ति करते करते और शहीद नहीं होता है, वो अपने पेंशन आ जाता है। अब जो आशीष भाई है, लयस नायक आशीष, उसका एक छोटा सा बेटा है, मेरे ख्याल से 2 साल का है। उसको पापा का मतलब नहीं है, कुछ नहीं पता। जिस दिन वो बड़ा होगा गांव समाज बताएगा, हम बताएंगे। आज जो आप सोशल मीडिया पे आपके चैनल के माध्यम से लिखोगे, उसको देख करके वो कहेगा कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। जब भी कोई बात आती है फौजियों की, जब फौजी सिस्टम ऐसा होता है, हम कहीं भी कुछ भी हो, और जो देशभगत होता है वो पागल होता है। पागल ही आदमी अपने प्राणों की न्यौछावर कर सकता है। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अगर वो पागल नहीं होते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। हमारे भाई जब वहाँ खड़े रहते तो हम पागलों की तरह रहते हैं कि कहीं से दुश्मन आए, हम दुश्मन दिख जाए, उसके बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं भाई को नमन करता हूं। और ये जो मैं भाग भाग के कर रही, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग की हुई तो मुझे पता है ये भाई कैसे वहां से परिवार का, एक बार देखो आज पूरा गुहांड ये कर रहा है कि भाई अमर रहे, भारत माता की जय हो, जिंदाबाद, सारे नारे लग रहे हैं। दिनों के बाद सिर्फ उसके परिवार और फैमिली जूझेगी। उसके बाद आप और हमारे जैसे सिर्फ आएंगे, बाबा हम ये कर देंगे, बेटा ये कर देंगे, भाई ये कर देंगे। लेकिन उस परिवार को पता है उसने लाल खोया है, लेकिन उस लाल ने देश के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। जय हिंद, जय भारत। जी अरुण जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। 24-25 साल का ही था, राइफल्स में काम कर रहा था। चाइना बॉर्डर के आसपास उनकी पोस्टिंग थी। हमें पता चला कि उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ी, उनको गुवाहाटी हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ से भी जब वो सोल्यूशन नहीं बना तो उनको RR में शिफ्ट किया गया, अपने बेस हॉस्पिटल में। और वहाँ मेरे ख्याल भाई 3-4-5 दिन जो है एडमिटेड रहे, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वैसे तो बलवान भाई ने बताया कि भाई इन फौजियों की बदौलत ही हम सिविलियन आज सुरक्षित हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि परमात्मा कठिन समय में इस दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति, क्योंकि इतनी कम उम्र में एक बेटे का जाना, एक पिता के हाथ पे उसके बेटे की अर्थी होना, मतलब इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं। शांति में आज मेरे को पता चला, SHO साहब ने बताया था, मैं एडिशनल SHO हूँ, ने बताया कि ऐसे अपने झगड़े में एक शहीद नाम का शहीद हो गया। आप मौके पर पहुँचो, जो मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत दुख की बात है, यहाँ भाई को हमने श्रद्धांजलि दी है। और ये बच्चे भी छोटे छोटे हैं बेचारे के, क्या करें भी। चलो ठीक है सर, जो होगा वो बलवान भाई ने पहले बोल दिया। धन्यवाद सर। जी राकेश जी, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। बड़े ही दुख की बात है कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में एक जो माँ भारती के वीर लाल थे, उन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दे दी। क्या आज हमारे जगडोले गांव और इलाके के लिए बड़ी शहादत हुई है। मात्र 23-24 साल की उम्र में आशीष भाई ने देश की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वो फौज में भर्ती हुए थे। उस दौरान उन्होंने प्राण त्याग दिए, वीर गति को प्राप्त हुए। आज इलाके के कोने कोने से
सभी सामाजिक संगठनों के लोग, राजनीतिक लोग, शासन प्रशासन की तरफ से, और जैसा कि आशीष भाई राजपूताना राइफल से थे तो राजपूत ग्रुप के उनके सभी अधिकारी यहाँ उनको सलामी देने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं, परिवार को हिम्मत और हौसला देने आए, शहीद आशीष भाई को श्रद्धांजलि देने आए। आप सभी इलाके के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कड़ी परिस्थिति में इस परिवार को हौसला और ढांढस बढ़ाने का कार्य किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे जीवन में भी ये पहला इस तरह का वाक़या है कि 85 साल के उनके पिताजी बुजुर्ग और 1.5 साल का बेटा उनको मुख अग्नि देने आया। उस बच्चे को पता भी नहीं वो किस कार्यक्रम में, किस फंक्शन में, और उनकी बीबी मेरे जाट गांव से ही है, वो भी 21-22 साल की है। माता जी वृद्ध हैं। तो मैं ईश्वर से ऐसी आशा और उम्मीद कि परिवार को हौसला दे, हिम्मत दे, और इस बच्चे को वो दिन दिखाए कि उसके पिता ने जो देश के लिए अपना जीवन दिया है, तो वे सारी खुशियाँ उस बच्चे को दे, पिता को वो ताकत दे, परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की हिम्मत दे, हौसला दे। नमस्कार। जी सरपंच साहब। हाँ जी, आज माँ भारती का एक और लाल शहीद हो गया है। मेरे को पता चला, भाइयों ने सब ने बताया, बलवान भाई ने बताया, राजकुमार राकेश जी ने बताया। बस वो गांव परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्षति है। साहब हैं, यही से